अरावली क्या है? अरावली पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक अत्यंत प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में गिनी जाती है। भौगोलिक अवस्थिति लोकेशन। अरावली पर्वतमाला दिल्ली के पास से प्रारंभ होकर हरियाणा और राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात तक फैली हुई है। इसकी दिशा मुख्य रूप से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। इसकी कुल लंबाई लगभग 670 से 800 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। अरावली की उत्पत्ति और आयु। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्रोटेरोजोइक युग में हुआ था, यानी आज से लगभग 1.8 से 2 अरब वर्ष पहले। इसी कारण इसे पृथ्वी की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार कभी ये पर्वत हिमालय जितना ऊंचा रहा होगा, लेकिन करोड़ों वर्षों के अपरदन से इसकी ऊंचाई घट गई। अरावली की भूगर्भीय विशेषताएं। अरावली एक फोल्ड माउंटेन रेंज है जो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बनी थी। ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट, गनीज, क्वार्ट्जाइट, मार्बल और अन्य प्राचीन चट्टानों से बनी है। इन चट्टानों की संरचना इसे भूगर्भीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। अरावली की ऊंचाई और प्रमुख चोटियां। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। अरावली की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच पाई जाती है। जलवायु और जल संसाधन। अरावली पर्वतमाला वर्षा वितरण को प्रभावित करती है और गर्म हवाओं को नियंत्रित करती है। ये भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चंबल, लूनी, साबरमती और बनास जैसी कई नदियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरावली से जुड़ी हुई हैं। पारिस्थितिकी और जैव विविधता। अरावली पर्वतमाला अनेक प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास है। यहाँ सैकड़ों पौधों की प्रजातियां और बड़ी संख्या में पक्षी पाए जाते हैं। प्रमुख वन्यजीवों में तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, नीलगाय, भारतीय मोर और कई सरीसृप शामिल हैं। अरावली का इतिहास और मानव सभ्यता। अरावली क्षेत्र प्राचीन काल से ही खनिज संसाधनों, विशेषकर तांबे के लिए प्रसिद्ध रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही यहाँ खनन और व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी इसी पर्वतमाला से जुड़े हुए हैं। अरावली का पर्यावरणीय महत्व। अरावली पर्वतमाला थार रेगिस्तान को पूर्वी भारत की ओर फैलने से रोकने में प्राकृतिक दीवार का काम करती है। ये मृदा अपरदन को कम करती है, प्रदूषण नियंत्रण में सहायक है और मॉनसून संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अरावली के बिना उत्तर पश्चिम भारत का पर्यावरण पूरी तरह असंतुलित हो सकता है। अरावली की वर्तमान स्थिति और खतरे। आज अरावली पर्वतमाला अवैध खनन, वनों की कटाई और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण गंभीर संकट में है। कई क्षेत्रों में इसकी प्राकृतिक संरचना नष्ट हो रही है। सरकार और न्यायालयों द्वारा संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें ग्रीन वॉल और पुनर्वनीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। अरावली का आर्थिक और सामाजिक योगदान। अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों, पर्यटन और स्थानीय आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। ये लाखों लोगों की जीवन शैली, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार का नवीन निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन यानी सर्वमान्य परिभाषा को मंजूरी दी है। इससे पहले अरावली की पहचान अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्राइटेरिया पर होती थी, जिससे अवैध खनन और अनियंत्रित विकास को बढ़ावा मिला था। इस निर्णय के मुख्य बिंदु। अब अरावली हिल्स को केवल ऊंचाई से नहीं परिभाषित किया जाएगा, बल्कि स्थानीय टेरेन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचा लैंडफॉर्म ही अर्हता होगा। दो हिल्स जो 500 मीटर के भीतर हों, उन्हें एक ही रेंज माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत नई माइनिंग लीजेस पर रोक लगा दी है, जब तक एक विस्तृत साइंटिफिक और इकोलॉजिकल प्लान तैयार नहीं हो जाता।
90% से अधिक क्षेत्र अब प्रोटेक्टेड जोन में रहेगा और सिर्फ लगभग 0.19% क्षेत्र में ही फेज्ड रेगुलेटेड माइनिंग की कुछ अनुमति हो सकती है, बाकी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी जमीन को सिर्फ ऊंचाई के नाम पर माइनिंग के लिए खोला नहीं जा सकता। इसके लिए पूरे हिल्स और उसके बेस को ध्यान में लेते हुए मैपिंग करनी होगी। विरोध और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कई क्षेत्रों में विरोध हुआ है। राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों का मानना है कि 100 मीटर रूल के कारण कुछ छोटे लेकिन पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हिल्स संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। इससे डस्ट स्टॉर्म्स, डेजर्टिफिकेशन और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का खतरा बढ़ सकता है। कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे कई हिस्सों में प्रोटेक्शन कम हो सकती है। निर्णय के लाभ। ये निर्णय कई मायनों में लाभदायक माना जा रहा है। पूरे देश में अरावली की एक समान और स्पष्ट परिभाषा लागू होगी, जिससे राज्यों के बीच भ्रम खत्म होगा। नए माइनिंग लाइसेंसेस पर रोक लगाने से अवैध खनन रोकने में मदद मिलेगी। प्रोटेक्टेड एरियाज में बायोडाइवर्सिटी और वाटर सिक्योरिटी बनी रहेगी। साइंटिफिक मैपिंग और सर्वेलेंस से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बल मिलेगा। आलोचनाएं या संभावित समस्याएं। 100 मीटर कट ऑफ के कारण कई छोटे हिल्स जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, विंड बैरियर और इकोलॉजिकल बैलेंस में भूमिका निभाते हैं, संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। कई एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि इससे डेजर्टिफिकेशन, हीट वेव्स, पॉल्यूशन में वृद्धि हो सकती है। भूमि का डेवलपमेंट प्रेशर भी बढ़ सकता है अगर छोटे हिल्स की सुरक्षा पर्याप्त रूप से नहीं हो। सरल एनालॉजी, आसान समझ। अरावली हमारे देश की हरित ढाल की तरह है। जैसे शरीर में नसें और रज्जू शरीर को संतुलित रखते हैं, वैसे ही अरावली पानी को संचित और ग्राउंड वाटर लेवल को बनाए रखती है, हवा को साफ रखती है और रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है। अगर ये ढाल कमज़ोर होगी तो डस्ट स्टॉर्म्स, वाटर क्राइसिस, एक्सट्रीम टेम्परेचर और जैव विविधता नुकसान जैसी समस्याएं तेज़ी से बढ़ सकती है। कमेंट में लिखिए, आप क्या सोचते हैं? 100 मीटर रूल से अरावली बच पाएगी या इससे इकोलॉजी खतरे में आएगा? इसी तरह की फैक्ट्स और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल IAS क्विज SPN को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू।